नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यात्री सेंट्रल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम दर्शन करने से लेकर पूरी जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप भी गंगा नदी के उद्गम स्थान यानी कि गंगोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि गंगोत्री कैसे जाया जाए, कब जाया जाए, कितना खर्चा आएगा, होटल और रहने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ जाने का साधन क्या और कहाँ से है, और आपको अपना ट्रिप कैसे प्लान करना है। देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक और शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जो कि 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड के बाकी 4 धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर यमुनोत्री धाम के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल यात्री सेंट्रल पर आपको मिल जाएंगे। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। आइए चलिए यात्री सेंट्रल की गाड़ी लेकर हम बढ़ते हैं गंगोत्री धाम की ओर। गंगोत्री के कपाट इस साल यानी कि 2022 में 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे और अमूमन ये नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक खुले रहते हैं। उसके बाद सर्दियों में दिवाली के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है और समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने राजा भागीरथ और उनके पूर्वजों के पापों को धोने के लिए गंगा का रूप धारण किया था और जल के रूप में भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती तक का सफर किया था। असल में गंगा नदी का स्रोत गोमुख ग्लेशियर है जो कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और आगे चलकर जब यह अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है तो इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। चलिए वीडियो के सबसे पहले भाग में बात करते हैं कि आपको गंगोत्री पहुंचना कैसे है। अगर आप सीधे गंगोत्री जाना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आना होता है। सड़क मार्ग से यहाँ पर आने के लिए आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के और भी बहुत से शहरों से यहाँ तक के लिए सीधी बस सेवा मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो टैक्सी या फिर अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जहाँ तक की भी अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिले, आप वहाँ तक ट्रेन लेकर पहुँच सकते हैं। इन दोनों ही जगहों की भारत के बाकी हिस्सों से रेल के द्वारा अच्छी कनेक्टिविटी है। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है बाई एयर। दोस्तों, अगर आप हवाई सफ़र करके यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। इसकी दूरी ऋषिकेश से 20 किलोमीटर की पड़ती है। चलिए, एक बार आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ गए तो यहाँ से आपकी 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम गंगोत्री धाम की बात करने वाले हैं। तो गंगोत्री पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, न्यू टेहरी, उत्तरकाशी और हर्षिल वैली होते हुए यहाँ पहुंचना होता है। ये दूरी लगभग 270 किलोमीटर की पड़ती है। यात्रा के सीजन में आपको डेली यहाँ पर कुछ अंतराल पर ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से गंगोत्री के लिए बसेस, टैक्सी और शेयर्ड कार मिल जाती है। अगर आप बस से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से गंगोत्री जाते हैं तो इसका किराया 600 से 700 रुपये होता है और अमूमन 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। ये बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर जिस दिन आप ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पहुंचते हैं उसी दिन वहां के बस स्टेशन पर जाकर अगले दिन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इसी प्रकार आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर ऋषिकेश के स्टेशन के बाहर बहुत से ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे, तो आप उनके द्वारा प्राइवेट टैक्सी या फिर कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपको गंगोत्री तक बहुत ही अच्छी रूट कनेक्टिविटी मिलती है और मंदिर से लगभग 400 से 600 मीटर की दूरी पर पार्किंग देखने को मिल जाती है। तो वहाँ से फिर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके आगे की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार आप गंगोत्री पहुँच गए तो फिर वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर रुकने और खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको ठहरने के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि GMVN गेस्ट हाउस, प्राइवेट होटल रूम्स, कुछ धर्मशालाएं और लॉजेस। दोस्तों, GMVN गेस्ट हाउस गढ़वाल मंडल विकास निगम का सरकारी गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आप पहले से ही इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गंगोत्री के बस स्टैंड के पास बहुत सी धर्मशाला, लॉजेस और प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जिनकी अमूमन आपको पर डे के हिसाब से 500 से लेकर 1000-1500 रुपये तक की कीमत चुकानी पड़ती है।
अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या फिर उत्तराखंड का लोकल खाना खा सकते हैं। थाली सिस्टम के हिसाब से आप एक टाइम का खाना 80 से 100 रुपए में आराम से खा लेंगे। दोस्तों यहीं गंगोत्री में आपको लोकल मार्केट भी देखने को मिल जाती है, जहां से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। चलिए, एक बार आप गंगोत्री पहुंच गए और आपने अपने रहने और खाने की व्यवस्था कर ली, तो अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि आपको गंगोत्री धाम मंदिर के दर्शन कैसे करने हैं और इसके अलावा गंगोत्री के आसपास और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर आपको जाना चाहिए। दोस्तों, गंगोत्री धाम की यात्रा में 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित किया गया है। ये यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर है और उत्तराखंड राज्य के छोटे चारधाम तीर्थ यात्रा स्थलों में से एक है। ये सफेद मंदिर यहाँ के देवदार, पाइन्स और ग्रेटर हिमालयन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की पवित्र नदी का नाम भागीरथी है, जो गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है और गंगोत्री मंदिर के पास से ही ये गुजरती है। इस मंदिर का निर्माण गोरखा राजा अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। हर साल यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करने लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। तो आप जय मां गंगे करते हुए मंदिर में दर्शन करिए और पास ही गंगा नदी में स्नान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको गौरी कुंड और सूर्य कुंड देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही नीचे की तरफ गंगा नदी के पास आपको भागीरथ ऋषि के तप करने का स्थान भी दिखाई देगा, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। एक बार आपने मंदिर में दर्शन कर लिया तो इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और प्लेसेस विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पांडव गुफा मौजूद है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने ध्यान केंद्रित किया था और यहीं पर देव यज्ञ किया था। आप में से बहुत से लोगों को ये तो पता ही होगा कि गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसकी दूरी गंगोत्री से 16 किलोमीटर की पड़ती है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप गोमुख तक का ट्रैक कर सकते हैं। इस ट्रैक में पूरे 1 दिन का समय लगता है और इसके लिए आपको वहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, इस ट्रैक के लिए आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है, जिससे यह साबित हो सके कि आप फिजिकली फिट हैं और इस ट्रैक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। गोमुख ग्लेशियर हिमालय के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है और यह ट्रैक अपने आप में एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहता है। गंगोत्री से और भी कई ट्रैक निकलते हैं, जैसे कि भोजवासा ट्रैक जिसकी दूरी 14 किलोमीटर की है और चिरवासा ट्रैक जिसकी दूरी 9 किलोमीटर की है। तो अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं और मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं, तो आप अपनी ट्रिप में 1 से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर ज़रूर चलिएगा। दोस्तों, गंगोत्री से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है केदार ताल, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। केदार ताल से ही केदार गंगा निकलती है, जो कि भागीरथी की एक सहायक नदी है। प्रकृति के बीच इतनी ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसी ये झील बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये था गंगोत्री धाम और उसके आसपास का एक कंप्लीट ट्रिप प्लान। अगर आप मंदिर के द्वार खुलने के कुछ दिनों बाद यानी कि समर सीजन में जाते हैं, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अमूमन छुट्टियों का समय होता है। बरसात के समय रोड कंडीशन खराब होने और लैंडस्लाइड्स होने के कारण यहाँ भीड़ थोड़ी कम रहती है। पर हमारी राय में गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का है, यानी कि बरसात के बाद का समय। इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है और आपके दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को लेते हुए अपनी छुट्टियों के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हमारी राय में आपको अपने गंगोत्री के ट्रिप के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि 1 दिन आपका हरिद्वार से गंगोत्री आने में और 1 दिन जाने में लगेगा। इसके अलावा 1 दिन मैंने दर्शन के लिए रखा है और इसके बाद का समय आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप गोमुख ट्रैक, केदार ताल या फिर कहीं और जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा समय लग जाता है। आप में से बहुत से लोग 4 धाम की ये यात्रा एक ही ट्रिप में एक बार में कंप्लीट करना चाहते होंगे, तो उनके लिए हमने 10 दिन का एक ट्रिप प्लान बनाया है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको हमारे चैनल यात्री सेंट्रल पर आने वाले हफ्ते में मिल जाएगा। चलिए वीडियो के आखिरी भाग में बात करते हैं कि इस ट्रिप में आपका खर्चा कितना आएगा। अगर सिर्फ गंगोत्री धाम के दर्शन की बात करें तो इसमें आपका 3000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। दोस्तों, इस खर्चे में हमने हरिद्वार से गंगोत्री तक आने जाने का बस का किराया,
वहाँ पर रहने, खाने और प्रसाद आदि का किराया शामिल किया है। आपके शहर से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँचने तक का खर्चा अलग अलग होगा। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो इस केस में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, जिससे वे भी अपनी गंगोत्री धाम की यात्रा बहुत ही अच्छे से प्लान करके दर्शन कर सकें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरीज या फिर सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका अवश्य ही जवाब देंगे। हमारे चैनल यात्री सेंट्रल को नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक घूमते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय मां गंगे।